हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। स्टेप बाय स्टेप आज हम ये समझेंगे कि एक आम आदमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को कैसे शुरू कर सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पावरफुल फॉर्मूले की, जो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए एकदम क्लियर रोड मैप देगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि घर बैठे आप कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार शुरू कर सकते। तो आज मैं 4 ऐसे पिलर्स के बारे में बात करूंगा जिनको अगर आप ध्यान रखते हो, नोट कर लेते हो, उसी के हिसाब से अपना रोड मैप बनाते हो, तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप 100% सक्सेस कर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में सक्सेस करने के लिए आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। ये एक लगभग टेस्टेड है, हम लोगों ने भी वैसे ही व्यापार को किया है, वैसे ही बिजनेस किया है, और अगर आप भी उसको फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप उसी प्रोसेस पे, तो आई एम श्योर कि आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। तो आप नोट कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि आप लोगों को जब भी कोई वीडियो देखें तो इसको क्लास की तरह से लें और नोट जरूर करें। सही जो स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मूला है उसमें हम जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं सही प्रोडक्ट, सेकंड नंबर पर सही मार्केट, थर्ड नंबर पर सही कंपनी, और 4 नंबर पर सही कस्टमर। तो इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, जैसा कि जिस सीक्वेंस में आपको बताया जा रहा है, बड़े आसानी से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते। तो नंबर 1 सही प्रोडक्ट पर हम बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना। प्रोडक्ट वही चूज करना है जिसको इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड। इसका कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप गवर्नमेंट पोर्टल जैसे इंडियन ट्रेड पोर्टल और इस तरह के एक्सपोर्ट डाटा रिपोर्ट जो है देख सकते हैं। गूगल पर आप जब जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट के लिए डिमांड जो है 1 बाय 1 सर्च करेंगे तो आपको काफी चीजें वहां से मिल जाएंगी। डिमांड के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन और कंपटीशन दोनों एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। उसके बगैर फेलियर के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर सही प्रोडक्ट ही नहीं है, और सही प्रोडक्ट भी है, डिमांड भी है, लेकिन मार्जिन नहीं है, ऑलरेडी इतना सेचुरेटेड हो चुका है, तो उसकी वजह से भी आपका सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। इन सारे टॉपिक्स पर हमारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आप जाकर के सारी वीडियोस को देखिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सफर, आई एम श्योर। सेकंड है सही मार्केट। प्रोडक्ट डिसाइड होने के बाद आता है मार्केट सिलेक्शन, यानी अगर आपने प्रोडक्ट है भी आपके पास तो आप बेचेंगे कहाँ, ये आपके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर प्रोडक्ट हर कंट्री में नहीं बिकता है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की है, बहुत एक वीडियो बनाई है, हमारी क्लास में भी मैंने बात की है। तो आप हमारे लाइव क्लासेस की वीडियोस जो है वहां पर है, वो देख ली, वीडियोस देखिए, तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे देखिए, रिलीजियस फैक्टर, वहाँ के लॉ, वहाँ का एनवायरमेंट है ना, वहाँ की जो है इकोनॉमी, ये सारे के सारे फैक्टर किसी प्रोडक्ट की डिमांड होने या ना होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जनरली एक प्रोडक्ट 8 से 10 कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिमांड होती है, तो सारी की सारी कंट्री में वो चीजें नहीं बिकती हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से। आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सही मार्केट का सिलेक्शन करना वो बहुत जरूरी है। बायर एक्टिवली खरीद रहे हो ऐसा मार्केट देखना है। इसके लिए मल्टीपल वेबसाइट, ट्रेड डाटा और बायर टूल यूज कर सकते हो। वो हम अपनी ट्रेनिंग्स में जो है आपको बताते रहते हैं। ग्लोबल एक्जिम एकेडमी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट को, उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप भी उसको ज्वाइन करें। थर्ड पर आते हैं हम सही कंपनी। प्रोडक्ट और मार्केट फिक्स होने के बाद, आपका प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट सही से चुन लिया, तो आप सही कंपनी, यानी कंपनी कौन सी कंपनी आपको बनानी चाहिए, उसके अंदर खर्चा क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत है, तो कंपनी आपको रजिस्टर करने की जरूरत पड़े। लेकिन पहले आप प्रोडक्ट को कर लें, फिर अपनी मार्केट वगैरह को रिसर्च कर लें। सबसे लास्ट में है कि सही कंपनी आपको बनानी है। इसके बीच में जो है मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूँ कि प्रेजेंस जो है आपका वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद, मार्केट के चुनने के बाद, उसके बाद आपको अपना प्रेजेंस बनाना है। उसके ऊपर डिटेल में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, वहां जाकर के देखें। तो सही कंपनी का क्या है एक्चुअली, सही वो आप घर बैठे जो है शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको स्पेस वगैरह की जरूरत होगी। रिक्वायरमेंट होती है, पहले भी हमने डिस्कस किया, आईसी, जीएसटी, एडी कोड, आरसीएमसी लेना पड़ता है आपको जिस भी प्रोडक्ट लाइन में आप काम कर रहे हैं। करंट अकाउंट की आपको जरूरत होती है। और एक जरूरी बात यह है कि लग्जरी ऑफिस वेयर हाउस वगैरह की अभी आपको जरूरत नहीं है, फैक्ट्री वगैरह की जरूरत नहीं है। बहुत कम छोटे से लेवल से आप शुरू करो। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो बेसिक रजिस्ट्रेशन इनफ है। कम खर्चे में आप जो है लंबी रेस में आराम से टिक सकते हो। और अगर आपने खर्चे बढ़ा लिए तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। टाइम से पहले ही जो है वो पता चलता है कि आप रेस से बाहर हो। फोर्थ नंबर पर हम आते हैं सही कस्टमर। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है, हमारे व्यूवर्स भी, हमारे स्टूडेंट्स भी जो है सबसे ज्यादा सवाल, बायर कैसे मिले। तो सीधा बायर कभी नहीं मिलता है। हर एक्सपोर्टर को पहले स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। बायर वही मिलेगा जब आपका प्रोडक्ट मार्केट और कंपनी सेटअप स्ट्रॉन्ग हो। कंपनी सेटअप का मतलब यहाँ पर आपके प्रेजेंस है, आपकी वेबसाइट, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम वगैरह। क्योंकि सबसे पहले बायर आपको कहाँ देखेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे हो, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ये सारी की सारी के बाद ही आपके पेपर वगैरह जब आप ऑर्डर करेंगे, एक्सपोर्ट शुरू करेंगे, तभी तो आपके काम आएंगे। उससे पहले तो आपका प्रोडक्ट, आपका मार्केट, यही चीजें आपके काम आएंगे, ऑनलाइन प्रेजेंस आपके काम आएगा। तो बायर जो है वो तभी आपके साथ जुड़ेगा जब आप बायर तक पहुंचते हो या बायर आप तक पहुंचता है। और उस टाइम बायर जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस यानी आपकी वेबसाइट वगैरह पे नजर डालता है तो उसको क्लियर और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले आपके पास। तो बिना प्लानिंग के पूरी दुनिया में रैंडम
मेल्स भेजने से सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। बायर कैसे ढूंढते हैं उसके लिए मैंने फ्री के बहुत सारे रास्ते बताए हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। गूगल मैप वगैरह से भी हम लोगों ने बायर ढूंढने के फॉर्मूले निकाले हुए हैं, वो आप हमारे चैनल से जुड़ करके, हमारे ग्लोबल एक्सिम एकेडमी से जुड़ करके वो सारी चीजें आप फ्री में सीख सकते हो। तो आंख बंद करके जो है लोगों को मेल मत कीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। अब अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ जो सक्सेस का है। इन 4 जो चीजें मैंने बताई हैं या 5 चीजें जो मैंने बताई हैं, उसमें आप ऑनलाइन प्रेजेंस को भी ऐड करें तो 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कस्टम क्लियरेंस, इंस्पेक्शन, लॉजिस्टिक, शिपिंग सिस्टम, कोटेशन नेगोशिएशन, पेमेंट टर्म और फ्रॉड प्रिवेंशन, ये सारी चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में बात करता हूँ, जो कि अभी सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए। ये सारी की सारी कस्टम क्लियरेंस क्या है, इंस्पेक्शन कैसे होता है, लॉजिस्टिक और शिपिंग सिस्टम कैसे है ना, आपको बायर से नेगोशिएट करते हुए जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बात करनी चाहिए या शिपिंग भी उसमें ऐड करके देनी चाहिए, दोनों को अलग अलग करना चाहिए। ये सारी की सारी कोटेशंस के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पेमेंट कंडीशन क्या है, कैसे रिस्क जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये बिजनेस सिंपल है लेकिन इंस्टेंट सक्सेस मिलती है ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी और उसके बाद सक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। पैशंस और कंसिस्टेंट रहना, एफर्ट लगाते रहना, ये बहुत जरूरी है। तो आपको रोड मैप क्लियर हो जाना चाहिए, सही प्रोडक्ट, सही मार्केट, ऑनलाइन प्रेजेंस, सही कंपनी। और मैं तो ये कहता हूँ सही प्रोडक्ट के बाद सबसे पहले ऑनलाइन प्रेजेंस आपका सही होना चाहिए, सही मार्केट आपको चुनना चाहिए, सही कंपनी यानी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका ठीक होना चाहिए जो भी लेना है। और कस्टमर तक जो अप्रोच है ना आपकी, वो बिल्कुल पूरे सिस्टम के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है कुछ भी हमारे पास नहीं है और हम कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट ही और प्रैक्टिकल चीजों जैसे क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन और बायर फाइंडिंग के लिए आप हमारे ग्लोबल एक्सिम एकेडमी के वीडियोस और ट्रेनिंग्स को देख सकते हैं। हमारे ग्लोबल एक्सिम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहां पर हम लाइव ट्रेनिंग प्रॉपर प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ एक छोटा व्यापारी भी अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल तक ले जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो ग्लोबल एक्सिम एकेडमी की तरफ से। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में आपने क्या सीखा ये भी मुझे जरूर बताएं, कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।